स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसडीह के बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह कक्षा हिंदी विषय की है और इसमें आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिंदी में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के ऊपर। इस पाठ्यक्रम में जिस प्रश्न पत्र का हम अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है हिंदी काव्य, और यह प्रथम प्रश्न पत्र आपका है जो प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। एक ही यह प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम रखा गया है, आखिर उस पाठ्यक्रम का कोई न कोई उद्देश्य होगा, उसका कोई लक्ष्य होगा। तो सबसे पहले उसके कुछ जो मूल उद्देश्य हैं, लक्ष्य है, उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो पहला इसका उद्देश्य है कि स्नातक स्तर पर छात्र छात्राओं को हिंदी काव्य का ज्ञान कराना। इसके माध्यम से हिंदी काव्य का ज्ञान कराया जाएगा। और काव्य का क्यों? क्योंकि संवेदना बहुत बड़ी चीज़ होती है और संवेदना का विकास हिंदी काव्य से ही होता है। तो इस काव्य का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है कि हिंदी साहित्य में कविता शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राओं में काव्यात्मक अभिरुचि का विस्तार करना। काव्यात्मक जो अभिरुचि होगी उसका जब विस्तार होगा तो हम संवेदनशील बनेंगे, और संवेदना ही जीवन का मूल है, जीवन का आधार है। तो इस आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा जो उद्देश्य है हिंदी के मूल पाठ को बढ़ावा देना। आज का जो दौर है, विद्यार्थी परीक्षा को पास करने के लिए जो सकरा रास्ता है, तिरछा रास्ता है, जल्दी से मंजिल तक पहुंच सकें उस रास्ते को अपनाते हैं, मूल चीज़ों से दूर हो रहे हैं। तो मूल पाठ को बढ़ावा देना है कि हम अपने मूल पाठ की ओर भी लौटें। और चौथा उद्देश्य है कि हिंदी भाषा कौशल का विकास एवं रोजगार परक अध्ययन। भाषा कौशल का विकास तो होगा, रोजगार परक अध्ययन कैसे होगा? कि आज हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट जो विद्यार्थी पूर्ण कर चुके हैं, मान लिया जाता है कि उनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी होगी या आगे 2-4 महीने 1 साल के बाद हो जाएगी। आप एक सरकार बना सकते हैं, आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं, आप रोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं। इस स्नातक की डिग्री को प्राप्त करने के बाद हिंदुस्तान की जो बड़ी परीक्षाएं हैं, प्रशासनिक परीक्षाएं हैं, उनमें आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। और कहीं भी जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी एक भाषा के रूप में आपको मिल जाती है। तो हम इस हिंदी का अध्ययन किए बिना उस परीक्षा में कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस कमज़ोरी को दूर करना भी इसका एक उद्देश्य है। अब इसके आगे हम ये चर्चा करेंगे कि इसके पाठ्यक्रम में किन किन बिंदुओं को रखा गया है।